इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए वजारत दाखिला से सिक्योरिटी मांग ली। चारों सूबों और विफाक में इंतखाबात के लिए 2,77,558 अहलकारों की कमी का सामना है। पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और दीगर अहलकारों की तैनाती के इंतजाम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन का खत, वजारत खजाना का 2 रोज में इंतखाबी फंड जारी करने का ऐलान। सेक्रेटरी वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन को जितनी रकम की जरूरत होगी फराहम करेंगे। रकम 2 दिन में रिलीज कर दी जाएगी। और जी ये नारोवाल का इशू है, और जी ये टिकट का इशू है, और जी दानियाल साहब को पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन महंगाई पे नहीं बात करनी। जो भी नवाज शरीफ साहब का लॉयलिस्ट है ना, उन सारों को शो कॉज मिला है। किसी के लिए पार्टी टिकट की सिफारिश नहीं की। जो नवाज शरीफ के वफादार हैं उन सबको शो कॉज दिए गए हैं। दानियाल अजीज ने राना सना का बयान मुस्तरद कर दिया। बोले, महंगाई का मंजन एहसन इकबाल ने देना था और मरियम औरंगजेब ने बेचना था। जो तासुर है कि महंगाई नून लीग ने की तो जिम्मेदार एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब हैं। पीटीआई ने महंगाई की है तो एहसन इकबाल सबूत पेश करें। हमारी अपनी गलती की वजह से सरबरा पीटीआई जीरो से हीरो बन गया। नून लीग में एक खास ग्रुप है जो मसरूफ रहता है, करता कुछ नहीं। समझता हूँ एक बड़ी गैर अखलाकी बात है कि वो बयान है जो बिलावल भुट्टो का है, वो आज दानियाल अजीज मुस्लिम लीग नून के ऊपर थोप रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद वो पीपल्स पार्टी में जाने की रास्ता बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? दानियाल अजीज पीपल्स पार्टी में जाने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का बयानिया, दानियाल अजीज नून लीग पर थोप रहे हैं। एहसन इकबाल का जवाबी वार, कहा दानियाल अजीज को कोई तकलीफ थी तो पार्टी में बात करते, ढिंडोरा ना पीटते। दानियाल ऐसे लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं जो वफादारियां तब्दील कर चुके हैं। 7वीं मरदमशुमारी की मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन था। मरदमशुमारी में आबादी की शरह बढ़ गई। क्या ज्यादा बच्चे पैदा होने की जिम्मेदारी भी चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी पर आएगी? पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में अकेले लड़ेगी। आसिफ अली जरदारी ने किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, हर हल्के से टिकट के लिए मुतादिद दरख्वास्तें आ रही हैं। जहां कमजोर उम्मीदवार हैं वहां मजबूत उम्मीदवार लाएंगे। पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात। जेयूआई के सरबराह साबिक वजीर आजम से मिलने नून लीग के सेक्रेटरीट जा पहुंचे। नून लीग और जेयूआई के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फार्मूले पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने फजल रहमान को एमकेएम के साथ मुआहिदे पर एतमाद में लिया। सिंध में तीनों जमातें सीट एडजस्टमेंट करके मैदान में उतरेंगी। बलोचिस्तान और केपी में भी सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। साद रफीक ने एमकेएम के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। आइंदा पार्लियामान में बल्दियाती निज़ाम पर आईनी तरमीम लाई जाएगी। इंतखाबात के बाद मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाने और मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर भी इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने सदारती उम्मीदवार के लिए इंतखाबात के बाद फैसला करने का इंदिया दिया। मुज़ाकरात में मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, साद रफीक, मरियम औरंगजेब और दीगर मौजूद थे। साइफर केस में सरबराह पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 12 दिसंबर को आयद होगी। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। वकील सफाई ने कहा, क्रिमिनल एक्ट की वजाहत के बगैर अदालत कार्रवाई जारी नहीं रख सकती। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, वजारत कानून का नोटिफिकेशन वाज़ेह है, अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। बाबर अवान कहते हैं, साइफर केस कोई केस ही नहीं है। फर्जी मुकदमे तहरीक इंसाफ और सरबराह पीटीआई को इलेक्शन से रोकने के हरबे हैं। हाईकोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा, मीडिया को कवरेज की इजाजत है। हमने आलमी मीडिया को कमरा अदालत तक रसाई न देने पर एहतजाज किया। बानी चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी समेत 8 अफराद के खिलाफ नैब का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर।
एहतसाब अदालत ने जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरहद शहजादी, जिया मुस्तफा, नसीम समेत 6 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से गुज़श्ता रोज की समाअत के हुक्मनामे में कहा गया है, सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल 6 दिसंबर को बानी पीटीआई को अदालत में पेश करें। अदालत ने अबूरी जमानत पर मौजूद बुशा बीबी को भी तलबी का नोटिस भेजने का हुक्म दिया। वफाक के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में होगी। गजा डेथ जोन बन गया। सहूनी फौज ने 2 दिन में 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। सहूनी फौज की शिमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी में 50 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। स्कूलों में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। शिमाली गजा के बाद जनूब में भी इसराइल की जमीनी अलगार, कश्तियों के जरिए रफा और खान यूनस के साहिलों पर गोले दागे। हजारों पनाह गुजीनों के ठिकाने होली फैमिली स्कूल पर भी इसराइल की बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 16,000 से बढ़ गई। इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खान यूनस में भी घुस गईं। खान यूनस का वस्ती गजा से राब्ता मुनक़ता, सड़क को काटकर गजा को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसराइली फौज का अहम हमास कमांडर को शहीद करने का दावा। ग़िज़ाई बहरान फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। बच्चे और खवातीन कतारों में लगकर खाना हासिल करने पर मजबूर हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड ने 3 इसराइली फौजी मार दिए। 8 टैंक और 20 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी। कराची में रात गए डकैती मज़ाहमत व फायरिंग के वाक़यात, 2 अफराद कत्ल। नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब फायरिंग, अरसलान शमशाद नामी नौजवान जाँ बहक। मकतूल फूड डिलीवरी का काम करता था। औरंगी टाउन अलीगढ़ बाजार में फायरिंग से 45 साला सलीम वल्द हबीबुल्ला कत्ल। वाक़या बज़ाहिर डकैती नहीं लग रहा। मकतूल के कज़न का कहना है किसी से दुश्मनी नहीं, मकतूल को डकैती मज़ाहमत पर गोली मारी गई। जस्टिस अकील अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की मुतफ़िका सिफारिश। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास। जुडिशल कमीशन ने सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी को भिजवा दी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं। देखिए, हमारी IMF के साथ टॉक्स जो है ना वो बहुत मस्बत अंदाज में कंक्लूड हो चुकी हैं। उम्मीद है कि जो फाइनेंशियल क्रंच है या जो सिचुएशन है आहिस्ता आहिस्ता वो दुरुस्तगी की जानिब जाएगी। IMF से मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू मुकम्मल हुई। उम्मीद है मुआशी मामलात आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्ती की तरफ जाएंगे। नेगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं आने वाले सालों में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। CPEC के जरिए गवादर और बलोचिस्तान तरक्की की दौड़ में सबसे आगे निकल आए हैं। जब चीन तरक्की करता है तो फिर सब तरक्की करते हैं। तरक्की करने वालों में पाकिस्तान सबसे पहले आता है। पाकिस्तान में बलोचिस्तान सबसे पहले आता है। नेगरा वज़ीर आज़म ने गवादर में पाक चीन दोस्ती अस्पताल और समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। बिजली कंपनियां लाखों सारिफीन से जायद रकम बटोरने में मुलव्वस निकली। नेपरा ने डंडा उठा लिया कि इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। कि इलेक्ट्रिक समेत बिजली तकसीमकार कंपनियां ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार। बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से जायद बिलिंग का इंकशाफ। लाखों सारिफीन मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनियों ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददयानती की। कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। खराब मीटर्स पर वक्त तब्दील न करने से बिजली कंपनियों ने एवरेज बिल भेजे। नेपरा की 30 दिनों में खराब मीटर्स तब्दील करने की हिदायत। अफगानिस्तान अपनी अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। हाफिज गुल बहादुर जैसे दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए।
लेकिन वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान नचकज़ई कहते हैं 4 लाख से जायद गैर कानूनी मुकीम अफराद को अफगानिस्तान भिजवा चुके। चमन का धरना पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में तब्दील हो गया है। जो बयानिया अपनाया जा रहा है वो पाकिस्तान के हक में नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान दुश्मनी है। मेजर अकरम शहीद निशान हैदर के 52वें यौम शहादत पर पाक फौज का खिराज अकीदत। मेजर अकरम ने 1971 की जंग में दिल्ली के महाज पर दुश्मन के हमलों को पसपा किया। मेजर अकरम मादरे वतन का जुर्रत से दिफा करते हुए शहीद हुए। मेजर अकरम शहीद की मिसाली जुर्रत और बहादुरी मादरे वतन के मुहाफिजों की पहचान है। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। कराची में बर्न्स रोड के करीब इमारत का जीना गिर गया। चौथी मंजिल पर फंसी 3 खवातीन को स्नाकल के जरिए रेस्क्यू किया गया। मखदूश इमारतों में मुकीम अफराद सानहे के मुंतजिर। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। टीम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। कौमी विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद कहते हैं टीम में फास्ट बॉलर्स शामिल हैं जो नसीम शाह की कमी को पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में दूसरा प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने जमकर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। हारिस राउफ, जमान खान और उसामा मीर को बिग बैश लीग का एनओसी मिल गया। पीसीबी का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस राउफ और उसामा मीर को 5-5 जबकि जमान खान को 4 मैच खेलने की इजाजत दी है। पीसीबी ने हारिस राउफ को दौरा ऑस्ट्रेलिया से दस्तबरदारी पर शो कॉज भिजवा दिया। नेशनल टी20 के सुपर 8 मरहले में गुज़श्ता रोज भी 8 टीमों का टाकरा। पेशावर ने सियालकोट को 73 रन से हरा दिया। एबटाबाद ने कराची वाइट्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। पाटा ने लाहौर वाइट्स को 7 विकेटों से हराया। लाहौर ब्लूज ने रावलपिंडी को 64 रन से शिकस्त दी। नेशनल स्टेडियम में होने वाले तमाम मुकाबले ARYZ ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और एक्शन से भरपूर अबू धाबी T10 लीग के मुकाबले। पहले मैच में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने दिल्ली बुल्स को 67 रन से हरा दिया। इवेंट में टीम अबू धाबी की मुसलसल 5वीं शिकस्त। बंगला टाइगर्स ने 9 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। लीग के तमाम मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।